हेलो एंड वेलकम एवरीवन द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं। ये करंट अफेयर्स आपके जनरल नॉलेज के सेक्शन में पूछे जाते हैं। अब यूजुअली करंट अफेयर्स किन किन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं तो आप सभी जानते हैं, चाहे आप RIMC एंट्रेंस दे रहे हैं, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस दे रहे हैं, सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, या फिर आप कोई अदर एंट्रेंस एग्जाम्स दे रहे हैं जहाँ पे जीके का सेक्शन होता है, वहाँ पे करंट अफेयर्स डेफिनेटली पूछे जाते हैं। तो आपको अपने एग्जाम डेट से अराउंड अराउंड 1 ईयर्स तक के पहले के करंट अफेयर्स कवर करने चाहिए। तो आज के इस सेशन में हम 1 से लेकर 15 अगस्त 2023 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर अप करने वाले हैं और ऐसी ही रेगुलर अपडेट्स मैं आप सभी के लिए लेकर आता हूं। इन सभी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे न्यूज आता है कि इंडिया की जो प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी, अब ये क्या करने वाले हैं, तो इनका एक शेड्यूल्ड है और शेड्यूल्ड कुछ इस प्रकार का है कि ये विद्यागिरी, विंध्यगिरी भी आप बोल सकते हैं, नाम के एक फ्रिगेट को लॉन्च करने वाली हैं। फ्रिगेट क्या है, तो इस टाइप के जो शिप्स होते हैं उन्हें फ्रिगेट कहा जाता है। तो इंडिया की जो प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो क्या करने वाली हैं, विद्यागिरी के रूप में या विंध्यगिरी के रूप में एक फ्रिगेट को लॉन्च करने वाली हैं। कब लॉन्च करेंगी, 17 अगस्त के दिन लॉन्च करेंगी। कहां से लॉन्च करेंगी, तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, कहां पे है ये, कोलकाता में है, वहां पे इसे लॉन्च कर रही हैं। अब इन्हें क्या किया गया, कोड नेम दिया गया प्रोजेक्ट 17A, और प्रोजेक्ट 17A के रूप में ये 6th शिप है जिसे कि इंडिया लॉन्च कर रहा है। इसके पहले 5 शिप्स हम लोगों ने और लॉन्च किए हुए हैं। तो अब आपसे यहाँ पे कुछ चीजें याद रखनी है, क्या क्या पूछा जा सकता है। प्रोजेक्ट 17A के थ्रू लॉन्च किए जाने वाला 6th शिप का नाम बताएं, तो नाम क्या हो जाएगा, विंध्यगिरी हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विंध्यगिरी को कहां से लॉन्च किया गया, तो GRSE कोलकाता से लॉन्च किया गया। 2 क्वेश्चन हो सकते हैं आपके लिए और ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही अच्छे और इंपॉर्टेंट होंगे। एक क्वेश्चन और बनता है कि विंध्यगिरी का जो नाम है वो कहां से लिया हमने, तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कर्नाटका में एक माउंटेन रेंज है उसके नाम पे हम लोगों ने क्या किया है, इसका नाम विंध्यगिरी रखा है। नेक्स्ट, आप सभी जानते हैं 77th इंडिपेंडेंस डे हम लोगों ने सेलिब्रेट किया 15 अगस्त 2023 के टाइम पे। अब इस सेलिब्रेशंस के समय आप जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर की तरफ से क्या किया जाता है, रेड फोर्ट पे एक स्पीच दी जाती है हमारे देश के नाम और वहां से इंडियन फ्लैग को होस्ट किया जाता है। उसी समय पे एक सेरेमनी होती है जहां पे PM को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है और इस गार्ड ऑफ ऑनर को देने के लिए वहां पे ना कुछ तोप्स या कैनन्स रखी होती हैं जिनको हम लोग बोलते हैं तोपों की सलामी देना। तो बेसिकली अभी क्या किया गया, 15 अगस्त 2023 के समय जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे अपना स्पीच देंगे उससे पहले इन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। और इस गार्ड ऑफ ऑनर के लिए हम लोग जिन तोपों का यूज करते हैं, पहले वो था ब्रिटिश का बना हुआ 25 पॉन्डर गन। क्या नाम था, ब्रिटिश 25 पॉन्डर गन। अब हमने क्या कर दिया, इंडिया में बना हुआ 105 mm लाइट फील्ड गन्स को यूज किया है। तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, आत्मनिर्भर भारत को हम लोग और ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं, हम लोग इंडिया में बनी हुई चीजों को यूज करने लगे हैं। तो याद रखेंगे किस गन का यहाँ पे यूज किया गया, तो 105 mm लाइट फील्ड गन्स का हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया है। दूसरी चीज, पहले किसे यूज करते थे, तो ब्रिटिश के 25 पाउंडर गन्स को यूज करते थे। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ये रेगुलर बेसिस पे कौन सा स्पीच था रेड फोर्ट से, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि 10th कंजिक्यूटिव इंडिपेंडेंस डे का स्पीच इन्होंने यहाँ से दिया है। और इस साल 15 अगस्त 2023 के दिन हम लोगों का थीम क्या था, जिसपे बेस्ड यहाँ पे सारे फंक्शंस ऑर्गेनाइज किए गए। तो थीम था नेशन फर्स्ट एंड ऑलवेज फर्स्ट, यानी कि हमारा राष्ट्र, हमारा भारत हमेशा पहले होना चाहिए,
बिल्कुल पहले, हर चीज में हम उसे सबसे पहले और आगे रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज आती है इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, जिसका बेसिक काम क्या होता है, हम लोगों की रक्षा करना होता है। तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने क्या किया, साइबर सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए, यानी कि ऑनलाइन सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए एक भारत में बना हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉन्च किया, और इस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम रखा गया है माया ओएस। अब ओएस या ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, तो आप सभी मोबाइल या लैपटॉप या टैबलेट यूज करते होंगे और वो किसी ना किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करते हैं। फॉर एन एग्जांपल, अगर आपके पास लैपटॉप्स है तो वो विंडोज एप्लीकेशन पे चलते होंगे मोस्टली, अगर आपके पास एप्पल वगैरह का है तो वो मैक पे चलता है। इसी टाइप से अगर आपके पास मोबाइल्स है तो आप लोग क्या करते हैं, आप लोग एंड्रॉयड बेस्ड सिस्टम पे काम करते हैं। तो OS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपके डिवाइस को चलाने में आपको मदद करता है, और इंडिया का खुद का एक ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया गया जिसे नाम दिया गया है माया OS। एंड अब गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है, गवर्नमेंट चाह रही है कि माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज वगैरह को रिप्लेस कर दें इस साल के एंड तक, और इन सब की जगह पे क्या लगा दिया जाएगा, माया OS लगा दिया जाएगा डिफेंस मिनिस्ट्री में यूज होने वाले सारे कंप्यूटर्स में। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये उबंटू प्लेटफॉर्म पे काम करता है, ये भी एक टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करने वाली फैसिलिटी है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे एंटी मालवेयर एंड एंटी वायरस सॉफ्टवेयर के रूप में जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया उसका नाम रखा गया है चक्रव्यूह। अब एंटी मालवेयर क्या होता है, आपकी इंफॉर्मेशन दूसरे तक ईमेल के थ्रू स्प्रेड करने वाले जो वायरसेस होते हैं, आपकी डिटेल शेयर करने वाले। एंटीवायरस जो आपकी डिटेल्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इस टाइप के वायरसेस से प्रोटेक्ट करने के लिए एक यहाँ पे क्या बनाया गया, सॉफ्टवेयर बनाया गया, और उसका नाम क्या रखा गया, चक्रव्यूह, यहाँ पे उसका नाम रखा गया। तो इंपॉर्टेंटली याद रखेंगे कि डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से बनाया गया एक ऑपरेटिंग सिस्टम माया OS किस पे बेस्ड है, उबंटू प्लेटफॉर्म। इसमें एक एंटी मेलवेयर और एंटी वायरस सॉफ्टवेयर है जिसका नाम क्या है, चक्रव्यूह। तो ऐसे 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे बनाए जा सकते हैं। स्टूडेंट, इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे उससे पहले आप सभी को इन्फॉर्म करना चाह रहा था, हमारी तरफ से RIMC, RMS, सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय जैसे एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए रेगुलर बेसिस पे लाइव क्लासेस भी अवेलेबल करवाई जाती है। अगर आप हमारे साथ जुड़कर उन क्लासेस में इनरोल करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आपके नंबर दिए गए हैं 7737653468। आप इस पे व्हाट्सएप या कॉल करके डिटेल्स ले सकते हैं और हमारे रेगुलर क्लासेस में इनरोल कर सकते हैं। तो चलिए इस सेशन को आगे बढ़ाएं। उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक बटन को जरूर से प्रेस कीजिएगा। नेक्स्ट न्यूज आती है, आप सभी ने सुना था चंद्रयान 3 के बारे में कि इंडिया की तरफ से इसरो ने क्या किया है, चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च किया है। और ये मिशन क्या है, तो हम लोग जो मून है उसके साउथ पोल पे उतरने वाले हैं, एक रोवर को उतारने वाले हैं। और हमने डेट क्या डिसाइड की थी, 23 अगस्त के दिन हम लोग इसे उतारेंगे वहां पे। लेकिन उसी से पहले उतारने के लिए रशिया आ चुका है, और रशिया ने एक सैटेलाइट को लॉन्च किया जिसका नाम क्या है, लूना 25। तो रशिया का लूना 25 जो 10 अगस्त को यहां से रिलीज किया गया और मून के साउथ पोल पे 21 अगस्त को पहुंचने वाला है। कहां से लॉन्च किया गया, तो वोस्टचनी कॉस्मेड्रोम नाम के प्लेस से इसे लॉन्च किया गया है। इंपॉर्टेंटली याद रखेंगे लूना 25 किस कंट्री का है, तो आंसर हो जाएगा रशिया। लूना 25 किस के लिए लॉन्च किया गया, तो मून मिशन है ये। इंडिया की तरफ से मून मिशन का रीसेंट नेम क्या है, चंद्रयान 3। इंडिया की तरफ से इस टाइप के मिशंस को लॉन्च कौन करता है, तो आंसर होगा इसरो। और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कमेंट करके बताएं, जैसे इंडिया की तरफ से सैटेलाइट को लॉन्च करता है इसरो, तो वैसे ही रशिया की तरफ से सैटेलाइट को कौन लॉन्च करता है, उनकी स्पेस एजेंसी का नाम आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट न्यूज आता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट में CBI बोलते हैं। इनकी एक अकेडमी है,
इस एकेडमी के थ्रू क्या किया गया, हम लोग इंटरपोल के ग्लोबल एकेडमी नेटवर्क में शामिल हो चुके हैं। अब क्या है ये ग्लोबल एकेडमी नेटवर्क? इसके थ्रू क्या किया जाएगा, देखो 2019 में इनिशिएटिव स्टार्ट किया था इंटरपोल यानी कि इंटरनेशनल पुलिस की तरफ से, ताकि वर्ल्ड वाइड जो क्राइम्स होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए जो लॉ इन्फोर्समेंट किया जाता है उसके लिए लोगों को ट्रेन किया जा सके। तो यहाँ पे उनकी ट्रेनिंग के लिए अकेडमीज ओपन की जा रही हैं और इंडिया का जो सीबीआई अकेडमी है ये अब वर्ल्ड वाइड 10th मेंबर के रूप में इसमें शामिल हो चुका है। तो हम लोग 10th मेंबर हो गए इंटरपोल के इस इंटरपोल ग्लोबल एकेडमी नेटवर्क में। अब आपको एक चीज और याद रखनी है कि ये सीबीआई एकेडमी इंडिया में कहां पे है, तो याद रखेंगे ये सीबीआई एकेडमी गाजियाबाद में सिचुएटेड है। आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, गाजियाबाद इंडिया के किस पर्टिकुलर स्टेट में है, कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट न्यूज आपके सामने आता है, लोकसभा ने पास किया है फार्मेसी अमेंडमेंट बिल 2023 और इसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, फार्मेसी एक्ट 1948 को बदल देंगे। ऐसा क्यों किया जा रहा है भाई, 1948 का फार्मेसी बिल था हमारे पास, एक्ट काम कर रहा था, उसे बदलकर नया फार्मेसी अमेंडमेंट बिल 2023 क्यों लाया? तो एक ही सीधा सिंपल सा आपका आंसर होगा, टू स्ट्रीमलाइन द प्रैक्टिस एंड प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। अब फार्मेसी क्या है, तो आपने देखा होगा मेडिसिन के ऊपर जो रिसर्च करते हैं, मेडिसिन को बनाने का काम करते हैं, इवन आपने देखा हो जो केमिस्ट की शॉप्स होती है जहां से आप लोग मेडिसिन परचेज करते हैं, उस शॉप को ओपन करने के लिए भी आपको एक लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो उन सारी चीजों को मैनेज करने के लिए अब न्यू रूल्स काम करेंगे जिसका नाम क्या होगा, फार्मेसी अमेंडमेंट बिल ऑफ 2023। नेक्स्ट न्यूज आता है, इंडिया ने क्या किया, श्रीलंका को थोड़ा सा हेल्प किया है फाइनेंशियली और इसके थ्रू हम लोग उनका एक प्रोजेक्ट है श्रीलंका का यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट SLUDI। इस प्रोजेक्ट में हम लोग अपनी तरफ से हेल्प करने वाले हैं श्रीलंका को। अब क्या होगा इस प्रोजेक्ट के थ्रू, तो आप लोगों को याद होगा आप लोगों ने आधार कार्ड्स बनवाए होंगे और उस आधार कार्ड को बनाते टाइम आपके बायोमेट्रिक्स इंफॉर्मेशंस लिए गए थे, यानी कि आपके थंब इंप्रेशंस लिए गए थे, आपका फेस स्कैन हुआ था, फोटो खींची गई थी, आपका आइरिस यानी कि आई स्कैन हुआ था एंड ऑल द डिटेल्स को वहां पे कैप्चर किया गया था। तो इसी टाइप से श्रीलंका भी अपने यहाँ पे एक यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट चला रहा है और उसके लिए इंडिया क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट न्यूज आती है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, जिसको कि शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं NITIE। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं NITIE को, इसको क्या किया जा रहा है, अब IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के रूप में इसे इनलिस्ट किया जा रहा है, जिसके थ्रू अब इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से रिलेटेड काम तो ये करता ही है, अब आप यहां से MBA जैसे प्रेस्टिजियस डिग्री भी क्या कर पाएंगे, हासिल कर पाएंगे एंड इसके एंट्रेंस के लिए कैट जैसे एंट्रेंस एग्जाम्स वगैरह कंडक्ट किए जाएंगे। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, जिसे शॉर्ट में DMRC कहा जाता है, इसने एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया और इनिशिएटिव का नाम है कार्बन लाइट मेट्रो ट्रैवल। अब कार्बन लाइट मेट्रो ट्रैवल क्या है, तो इसके थ्रू पैसेंजर्स को ये बताया जाएगा कि भाई अगर आप अपना पर्सनल व्हीकल यूज करने की बजाय मेट्रो का यूज करते हैं या फिर कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं तो आप कितना कार्बन पॉल्यूशन को कम कर रहे हैं, यानी कि आप कितना कार्बन एमिशन को कम कर रहे हैं। और क्यों कम करना है, क्योंकि हमें एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाना है जिसमें पॉल्यूशन कम से कम हो। तो ऐसे में इंडिया ने क्या एक गोल लिया था, नेट जीरो एमिशन। कब तक, 2070 तक हम लोगों का कार्बन पॉल्यूशन क्या हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। तो उसको पूरा करने के लिए यहाँ पे ये इनिशिएटिव लिया गया। जैसे अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो दिल्ली मेट्रो का जनकपुरी से लेकर हिंडौन तक ट्रैवल करने का जो अमाउंट था वो 60 रुपीज था। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लास्ट में अगर आप देखेंगे, कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर सेविंग अराउंड 840 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। तो हार्मफुल गैसेस का एमिशन आपने क्या कर दिया,
कम कर दिया। अगर आप पर्सनल व्हीकल से ट्रैवल करते तो आप 840 ग्राम्स ऑफ कार्बन को एमिट करते, लेकिन अगर आपने मेट्रो का यूज किया है तो ये 840 ग्राम्स अप्रॉक्स आपने क्या किया, कार्बन का पॉल्यूशन कम किया है। तो इसको नाम दिया गया है कार्बन लाइट मेट्रो। याद रखेंगे कहां से रिलेटेड है, दिल्ली मेट्रो से रिलेटेड है। नेक्स्ट न्यूज आती है जम्मू एंड कश्मीर से। जम्मू एंड कश्मीर के दो डिस्ट्रिक्ट हैं, एक तो है राजौरी और दूसरा है अनंतनाग। राजौरी में फेमस है एक चिकरी वुड क्राफ्ट, यानी कि लकड़ियों से बने हुए सामान वहां पे बेचे जाते हैं, जो ये आप ऊपर के इमेज में देख पा रहे हैं। और सेकंड जो अनंतनाग है वहां पे एक मुश्किबुजी नाम से राइस जो है, चावल जो है, वो बहुत ज्यादा फेमस है। तो इन दोनों को वर्ल्ड वाइड प्रमोट करने के लिए GI टैग यानी कि एक टाइप का सर्टिफिकेशन इनको दिया गया है। तो याद रखेंगे राजौरी से रिलेटेड है वुडक्राफ्ट, एंड जो राइस है वो कहां से रिलेटेड है, अनंतनाग से, और ये दोनों ही जम्मू एंड कश्मीर से आते हैं। नेक्स्ट न्यूज आती है केरला से। आप सभी जानते हैं कि केरला को हम लोग गॉड्स ओन कंट्री कहते हैं, और आपके कई बार एग्जाम में आया भी है ये स्टेटमेंट, दैट विच स्टेट इज नोन एज गॉड्स ओन कंट्री, विच स्टेट इज नोन एज ब्लू सिटी, या अलग अलग नाम से यहाँ पे एग्जाम्स में आते रहते हैं। तो गॉड्स ओन कंट्री कहते हैं हम लोग केरला को। इसका मलयाली नेम जो था वो था केरलम। अब इनके सीएम ने अनाउंस किया है कि हम लोग क्या करेंगे, केरला का नाम बदलकर वापस से वही मलयाली नेम केरलम रख देंगे। याद रखेंगे केरला की स्टैब्लिशमेंट 1 नवंबर के दिन हुआ था, तो 1 नवंबर को केरला डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, ये केरला के सीएम कौन थे जिन्होंने ये रेजोल्यूशन रखा? तो केरला के सीएम का नाम आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट न्यूज आता है एनसीईआरटी से रिलेटेड। आप सभी के जो टेक्स्ट बुक होते हैं वो मेनली इसी एनसीईआरटी पे बेस्ड होते हैं। तो एनसीईआरटी ने 19 मेंबर्स की एक कमेटी बना दी, और ये कमेटी क्या करेगी, नेशनल लेवल पे सिलेबस और टीचिंग लर्निंग मटेरियल को बनाने का काम करेगी। इसके चेयरपर्सन बनाए गए हैं MC पंत को, इनका नाम याद रखेंगे, एंड अदर 18 मेंबर्स हैं। और इन लोगों का काम क्या होगा, क्लास 3 से लेकर क्लास 12 तक के लिए जो बुक्स काम में ली जाती है उसको रिवाइज करना, नए बुक्स यहाँ पे बनाने का काम ये लोग करने वाले हैं। चेयरपर्सन का नाम MC पंत। सेकंड को चेयरपर्सन कौन होंगे, तो मैथमेटिशियन मंजुल भार्गव जो हैं वो इसके क्या होंगे, को चेयरपर्सन होंगे। और इतना ही नहीं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पर्संस को इसमें शामिल किया गया, जैसे सुधा मूर्ति जी को आप जानते हैं, इंफोसिस से रिलेटेड है। शंकर महादेवन को आप जानते हैं, ये म्यूजिक से रिलेटेड हैं। तो इन सभी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा, जो हमारी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स है क्लास 3 से लेकर 12 तक की, उसमें थोड़े से अपडेशन या चेंज करना, ताकि प्रेजेंट लाइफ से रिलेटेड उसको क्या किया जा सके, रिलेट किया जा सके। नेक्स्ट न्यूज आता है इंडिया ने मलेशिया को डिफीट कर दिया 4-3 से फाइनल मैच में एशिया चैंपियंस ट्रॉफी 2023 में। ये ट्रॉफी कहां पे आयोजित हुई थी, मेयर राधा कृष्णन हॉकी स्टेडियम चेन्नई में इसको आयोजित किया गया था। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, 2023 का एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी था। ये किससे रिलेटेड था, तो भैया हॉकी से रिलेटेड था। एंड इसके अंदर क्या हुआ, इंडिया ने मलेशिया को डिफीट कर दिया और हम लोग आ गए हैं अब 4th टाइम्स हम लोगों ने इस चैंपियनशिप को जीत लिया, और ऐसा करने से हम लोग मोस्ट सक्सेसफुल टीम बन चुके हैं। इसमें सबसे ज्यादा गोल किसने किया, तो हरमनप्रीत सिंह ने यहाँ पे सबसे ज्यादा 8 गोल्स किए थे। इसे आप लोगों को याद रखना है। एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी कहां हुआ, चेन्नई में हुआ था, हॉकी से रिलेटेड है। इंडिया ने मलेशिया को फाइनल में डिफीट किया, और इसी के साथ हम लोगों ने ये 4था एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी को जीत लिया है। नेक्स्ट न्यूज आता है कि आप लोग बहुत दिनों से सुन रहे थे कि हम आजादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे, और इसमें ये कहा जा रहा था कि हम लोग क्या करेंगे, जो ब्रिटिशर्स एरा के सिंबल्स थे उनको रिमूव करते जाएंगे, उनको हटाते हुए जाएंगे। तो ऐसे में रिफॉर्म्स लाए गए हैं, एंड
ब्रिटिशर्स के टाइम पे चलने वाला एक है इंडियन पेनल कोड, जिसको कि आईपीसी कहा जाता है, 1860 में बनाया गया था। इसको बदलकर अब क्या रखा गया, भारतीय न्याय संहिता रखा गया है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये, नाम बदल के क्या कर दिया, भारतीय न्याय संहिता कर दिया। और इसमें भी उन क्राइम्स को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा गया है जो वुमेन एंड चिल्ड्रंस के अगेंस्ट मर्डर्स वगैरह जैसे क्राइम्स है उनको पहले डील करने की बात की गई। सेकंड, आप लोगों ने सुना होगा क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो है उसको हम लोग सीआरपीसी कहते हैं। ये 1973 में बना था और इसको बदलकर क्या कर दिया गया, भारतीय नागरिक सुरक्षा बिल कर दिया गया। एंड सेम एज यहाँ पे एक एविडेंस एक्ट है, एविडेंस एक्ट 1872 का है, इसको बदलकर अब भारतीय साक्ष्य बिल कर दिया गया है। तो इसके थ्रू हम लोग बहुत पुराने इररेलेवेंट जो रूल्स थे, जो कानून थे, उन्हें बदलकर प्रेजेंट टाइम सिनेरियो के अकॉर्डिंग जो कानून की हमें रिक्वायरमेंट है वो हम लोग यहां पर पेश कर रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज आती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से रिलेटेड दोनों मिलकर एक ग्लोबल समिट करने वाले हैं ट्रेडिशनल मेडिसिन पे। कब, 17 और 18 अगस्त 2023 के दिन। कहां पे करेंगे, गुजरात के गांधीनगर में करेंगे। और इसके थ्रू जो ट्रेडिशनल मेडिसिन हैं लाइक आप यूनानी, होम्योपैथी, आयुर्वेद एटसेट्रा, इन सभी को प्रमोट किया जाएगा। तो याद रखेंगे कौन कौन, एक तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और दूसरे आयुष मिनिस्ट्री, ये दो मिलकर करेंगे। और रिसेंटली मैंने आपको पढ़ाया था WHO के न्यू चीफ के बारे में। तो WHO के चीफ कौन है, उनका नाम नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और जितने भी आप लोग करेक्ट आंसर्स करेंगे उन सभी का नाम मैं नेक्स्ट सेशन में अनाउंस करने वाला हूं। नेक्स्ट न्यूज आती है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, शॉर्ट में नहाई बोला जाता है। इन्होंने क्या किया, हाईवे पे आपका एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए, इसके लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया जिसका नाम है राजमार्ग यात्रा। और इस एप्लीकेशन के थ्रू आपको मौसम से रिलेटेड जानकारी मिल जाएगी, आपको जो भी इमरजेंसीज होती है, दुर्घटनाएं वगैरह होती है, कभी रोड ब्लॉकेज होता है, वो सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इवन आप भी किसी इंसिडेंट्स को यहाँ पे रिपोर्ट कर पाएंगे एंड ऑल दैट। तो राजमार्ग यात्रा नहाई की तरफ से लॉन्च किया गया। हाईवे पे आपका एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए, उससे रिलेटेड ये एप्लीकेशन यहाँ पे काम करेगा। नेक्स्ट न्यूज है इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है स्टडी इन इंडिया पोर्टल को। इसके थ्रू जो ग्लोबली वर्ल्ड के लोग हैं वो इंडिया में आ सकेंगे पढ़ने के लिए, और इंडिया को एक ग्लोबल एजुकेशन हब बनाने के लिए काम किया जाएगा। तो उन लोगों को इंडिया में कैसे एडमिशंस लेना है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे उपलब्ध करवाई जाएगी। इस वेब पोर्टल को दो लोगों ने, एक तो यूनियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर और दूसरे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, इन दोनों ने मिलकर इनॉग्रेट किया है। तो याद रख लेंगे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कौन है, एस जयशंकर, एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, धर्मेंद्र प्रधान। क्या लॉन्च किया, SII स्टडी इन इंडिया पोर्टल को इन्होंने लॉन्च किया ताकि इंडिया को एक एजुकेशन हब बनाया जा सके। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से एक नई वीजा कैटेगरी को लॉन्च किया गया और नाम रखा गया है आयुष वीजा। इसके थ्रू इंडिया में मेडिकल टूरिज्म को प्रमोट किया जाएगा। इसका मतलब अगर आप इंडिया में आकर अपने लिए इलाज करवाना चाहते हैं तो आप आसानी से इंडिया में आ सकेंगे आयुष वीजा को अप्लाई करके। ये बेसिकली फॉरेनर्स के लिए जो इंडिया में आकर इलाज करवा पाएंगे। सो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी को सारी चीजें आसानी से समझ में आई हो। फिर भी अगर कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। विद इन 24 आवर्स आपके सभी डाउट एंड क्वेरीज को हम रिस्पॉन्स करते हैं। सेकेंड थिंग, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे स्टूडेंट्स जिन्हें इनकी रिक्वायरमेंट है उनके साथ इसे शेयर कीजिए, क्योंकि नॉलेज स्प्रेड करने से ही फैलता है। तो इसे स्प्रेड करें और ऐसे ही अपकमिंग सेशंस, चाहे वो RIMC, RMS, सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय जैसे एंट्रेंस एग्जाम्स के नोटिफिकेशन कब आएंगे, फॉर्म्स कब निकलते हैं, ऑल दैट इंफॉर्मेशन के लिए भी
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब कभी भी वीडियोस आपके लिए आती है तो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।